कि बाजार के अंदर इतनी गिरावटें क्यों। मुख्यतः कारण यही है कि बाजार के अंदर जब भी गिरावट होती है तो किसी ना किसी बड़ी न्यूज़ के द्वारा ही होती है। अच्छा करेगी। अब जब अच्छा वो करेगी तो आप क्या करोगे, मैं इसमें निवेश करूंगा। अब किसी कंपनी ने कुछ अच्छा बता दिया, भैया बताया क्यों फिर वो जब उसे अगले दिन गिरना है। अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से आज बात करेंगे कि बाजार के अंदर इतनी गिरावटें क्यों। मुख्यतः कारण यही है कि बाजार के अंदर जब भी गिरावट होती है तो किसी ना किसी बड़ी न्यूज़ के द्वारा ही होती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है बाजार को गिराने पे छाए हुए हैं, यानी हीरो हैं बाजार गिरने में। ईरान का युद्ध है, उसमें बाजार को तोड़ दिया। अब 200% टैरिफ लगाने की योजना से जो फार्मा कंपनियां होती हैं, जो अमेरिका में जेनरिक दवाई जो होती हैं, सस्ती दवाई जो होती है, एक्सपोर्ट करती हैं यानी कि निर्यात करती हैं, उनके अंदर 200% तक, यानी कि भारत के बाज़ारों में कि भारत के लिए कर दिया जी, उन्होंने कहा कि ये करेंगे। इसमें भी बड़ी रणनीति है। बात है 2 साल बाद की, बाजार आज गिर गया तो यानी कि बाजार को क्या चाहिए, मौका, गिरने का भी भागने का भी। हम ही हैं जो हम सोच लेते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया जी, ये अपने प्रॉफिट को बहुत दूर ले जाएंगे। मोर पेन ले फिर गिर गया, किसी ना किसी कारण से गिरा ना, तो इसी न्यूज़ के कारण से गिरा है। एक और बाजार को गिराने में न्यूज़ काम कर रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अशोक लीलैंड के अंदर जो वो अपनी बस और ट्रक बनाता, अपने वाहन बनाता है, उसको वो निर्यात में ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोच रहा है। उसने 25,000 यूनिट का लक्ष्य रखा है। उस लक्ष्य को जानेंगे। अडानी पावर ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ अपना आज रिजल्ट दिया, उसके बावजूद भी अडानी पावर का शेयर गिरा है। कल मैंने आपको जेपी पावर को बेखूबी रणनीतियों के द्वारा, साइकोलॉजी के द्वारा और एक सच मन से आपको चीज़ें समझाई थी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सच देखना शुरू करो। सच कड़वा होता है, पर कड़वा बाद में आपको अच्छा करके जाता है, ये ध्यान रखना। कुछ अच्छा होना और अच्छे से चीज़ें प्रस्तुत करना, वो एक तरह का धोखा है, मैं आपको बता दूँ। कुछ अच्छा होना, निवेश को बढ़ाना। देखो सर, एक बात बताओ, अगर किसी चीज़ का अच्छा हो गया तो उससे आपको क्या लगता है, यानी कि वो अच्छा करेगी। अब जब अच्छा वो करेगी तो आप क्या करोगे, मैं इसमें निवेश करूंगा। अब किसी कंपनी ने कुछ अच्छा बता दिया, भैया बताया क्यों फिर वो जब उसे अगले दिन गिरना है। सोचो कि अच्छा बताया, निवेश आया, ऑपरेटर पैसे प्रॉफिट बुक करके चले गए। समझो, तो ये न्यूज़ बहुत इफेक्ट करती है। जब किसी चीज़ में अच्छा होता है, न्यूज़ के द्वारा आ रहा है आपके सामने, तो उसकी क्वालिटी जानो, वो न्यूज़ कह क्या रही है ना। तो बता के कोई चीज़ होती है बाजार के अंदर, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा आ गया, वो आ गया, ये आ गया। उसकी रणनीति होती है, उसे भापना पड़ता है। तो साइकोलॉजी पर आधारित चीज़ है। देखो सर, सबसे पहले एक मुख्यतः कारण मैं आपको बताऊं, कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहा है, पर मैं आपको बता दूं। देखना, कांग्रेस जनता पार्टी जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। बड़ी बड़ी हस्तियां, विपक्ष के नेता, दूर दराज के राज्यों से वहाँ लोग जुट रहे हैं। वो क्या याद दिला रहा है, वो आंदोलन दिखा रहा है अन्य हजारे का, जिसने दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ें कर दी थी। अब ये जो कांग्रेस पार्टी चीज़ें कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, ये अब और ज़्यादा फैल गया। वो आपको पता है, 3-4 दिन से इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि भैया मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका भी एक मुख्य कारण है बाजार गिरने का। देखो सर, ये सरकार के विरोध में चीज़ें हो रही हैं और कई हद तक लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और अगर लंबा खिंच गया तो ये बाजार में और तबाही मचाएगा। समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये सरकार की नीतियों को तोड़ने के लिए हो रहा है। यानी कि सरकार जो भी चीज़ हो रही है, ये सरकार का एक तरह से विपक्ष को बोलने का जरिया मिल गया इससे, और जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं उस चीज़ को भाप गए हैं। तो एक कारण भैया बाजार के अंदर ये
समझो ये भी है, ये मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। देखो सर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इस कदम का असर भारत पर पड़ सकता है। एक न्यूज़ में तो ये आ गया सुबह वाली में, समझो कि भारत पर पड़ सकता है। आगे देखना क्या आएगा कि इससे भारत बच सकता है। पर पड़ सकता ने क्या कर दिया, फार्मा के शेयरों को तोड़ दिया। फार्मा के शेयर उठाकर देख लो आप, चलो आप छोटा सा शेयर मोरपैन देख लो, 3 रुपये गिर गया। तो ये वो चीज़ होती है, आप समझना। पर इसके अंदर एक रणनीति होती है, और वो रणनीति में अगर आपको बताऊं तो ये जो 200% वाली न्यूज़ तो आ गई। अच्छा, 2 साल बाद में होने वाली चीज़ से आज शेयर गिर रहा है, तो कितनी बड़ी आप समझ सकते हैं कि हम टेंशन में जी रहे हैं कि 2 साल में कुछ चीज़ होगी और वो बोल दिया, उससे तबातोड़ शेयर गिर गया। तो यानी कि क्या करना है, एक दिमाग नहीं लगाना आपको कि ये मुझे अच्छा कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा। आपको समय समय पर अपनी स्थिति को देखना है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की इंपोर्टेड जेनेरिक दवाओं पर नए टैरिफ घोषणा ने यूनाइटेड स्टेट्स को इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के भविष्य को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस प्लान के तहत यूएस में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक 0 टैरिफ है। यानी कि अगले 2 साल तो 0 टैरिफ है। तो फिर ये 200 टैरिफ से आज बाजार गिरा, कुछ सोचो लगेगा। उसके बाद 1 साल बाद 100% हो जाएगा, और उसके बाद 200% किया जाएगा। यानी कि 4 साल का खाका, ये 200% 4 साल में बीत गया। 2 साल बाद तो 0 ही है, उसके अगले साल 100% होगा, उसके बाद 4 साल तक आज पर कोई टिकी रहेगी कि ये डोनाल्ड ट्रंप करना होता तो इनको अभी करना था, ये 2-4 महीने में ही 4 साल का खाका बता दिया। तो इससे शेयर गिर गए भैया। सोचो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, देखो सर क्यों इम्पोर्टेंट है, सोचो इम्पोर्टेंट ये है, ये सब देशों के लिए, पर भारत भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक दवाई अमेरिका में। और मोरपैन लैब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके जो प्लांट को अच्छा खासा अमेरिका के जो ड्रग डिपार्टमेंट होता है वहाँ से अप्रूवल मिला हुआ है इनके प्लांट को कि भाई अच्छा काम करते हैं। तो सोचो ये इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा मोरपैन पे, और कंपनियों में भी पड़ा है। पर समझो कि जो चीज़ 2 साल बाद होने वाली है, फिर 1 साल बाद 100 होने वाली % होने वाली, पर 4 साल की आज चीज़ें बता दी है। 4 साल देखा किसने भैया, डोनाल्ड ट्रंप को तो कल कहीं नहीं पता होता। तो ये चीज़ है, ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखो सर 2-4 घंटे बाद कौन सी न्यूज़ आई है, भारतीय फार्मा कंपनियां ट्रंप के 200% टैरिफ के खतरे से बच सकती है। सबसे पहले तो समझो 4 साल की चीज़ें आज आपको बचना सिखा रही है चीज़ें। ये तो मुझे लगी नहीं कुछ न्यूज़, क्यों, क्योंकि भैया 2 साल बाद तो ये स्टार्ट होगा 100%, उसके बाद 200% हो जाएगा ये। और इसमें ये भी बता दिया कि बच सकती है। हम आगे से पढ़ लेंगे इस न्यूज़ को, इसकी हमें कुछ वैल्यू ही समझ में नहीं आ रही है। समझने वाले समझते, मैं आपको अलग ढंग से बता रहा हूँ चीज़ों को अलग तरीके से। अडानी पावर देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों में सबसे बड़ा थर्मल पावर के अंदर अच्छा खासा नंबर 1 खिलाड़ी है। अडानी पावर अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करता रहता है। अडानी पावर ने भी जेपी सेट से 24% की हिस्सेदारी जो जेपी पावर के अंदर है उसका भी अधिग्रहण किया। उसको मैंने कल समझा दिया आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो मेन कंपनी अडानी पावर जो है अडानी ग्रुप की हिस्सा है, वो पहले से ही बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है कई कंपनियों का अधिग्रहण कर और अपनी क्षमता को बढ़ाकर। तो नंबर 1 कंपनी तो पहले ही इस चीज़ के अंदर है। उसने अपना Q1 दिया और Q1 में करीब इसने 42% अपने प्रॉफिट को बढ़कर दिखा दिया, पर शेयर तब भी गिर गया। अब कंपनी ने 15,000 करोड़ रुपए के QIP को मंजूरी दे दी है, जो एक अच्छी चीज़ होती है। पर चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो कमाई के साथ साथ अडानी पावर के बोर्ड ने अपनी उधार लेने की लिमिट को 75,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी। जब उधार की बात आती है तो ये समझो कि छोटी मोटी कंपनी तो ले नहीं रही है। पहले इस कंपनी का लक्ष्य था 75,000 करोड़ रुपए तक का उधार लेंगे, अब कितना हो गया, अब इसे बढ़ाकर ये 1 लाख करोड़ कर रही है, जिसके अंदर 15,000 करोड़ का तो इसने पहले खाका बता दिया। तो ये उधार शब्द कुछ लोगों को लग सकता है टेंशन का विषय, होता टेंशन का विषय, क्योंकि भाई जब कहीं से पैसा जुटाएगी तो कुछ देना भी पड़ेगा। पर कंपनी का वजूद देखो कि उसकी जो क्षमता है अब परमाणु ऊर्जा के लिए भी बढ़ेगी, उसके लिए उसको पैसा भी चाहिए।
तो ये वो सारी चीज़ है जिसके अंदर कंपनी अपनी ग्रोथ की स्थिति के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य को तय कर चुकी है, जो पहले 75,000 करोड़ था। अब उसके अंदर एक QIP जुड़ेगा जो 15,000 करोड़ का था। तो यहाँ तक के तो सब चीज़ें सही हैं, पर शेयर फिर भी गिरा ना, तो कुछ आती है प्रॉफिट बुकिंग। जून 2025 में कंपनी ने 14,109 करोड़ की सेल की थी। और देखो सर, अब तक के सबसे ज़्यादा कंपनी ने सेल कर दी जो 18,902 करोड़ की है। 4,867 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखा दिया, जो अडानी पावर एक बेस्ट वर्क कर रहा है। तो ये थी अडानी पावर की स्थितियाँ। दूसरी अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अशोक लीलैंड के अंदर अपने विस्तार की योजना, अपनी काम की योजना और अपने फंडामेंटल मजबूत करने की योजना पर मजबूत है अशोक लीलैंड। कैसे? तो सर छोटी सी चीज़ समझाऊंगा। अगर कोई कंपनी किसी की सैलरी बढ़ाती है बड़े अधिकारियों की, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी मुनाफा कर रही है, कंपनी अच्छा खासा कमा रही है। अगर कंपनी घाटे में जा रही है कि क्या वो सैलरी बढ़ाएगी या सैलरी घटाएगी? सैलरी घटाएगी। और जब सैलरी घटाएगी तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि भैया कंपनी फिर लॉस कर रही है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए सैलरी घटा रही है और एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं। पर सोचो कि अगर अशोक लीलैंड के CEO की सैलरी 49% तक बढ़ जाए, CFO की सैलरी 58% तक बढ़ जाए, तो इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? इससे आपको क्वालिटी नज़र आ रही है कंपनी के काम पर। कंपनी अच्छा वर्क कर रही है तभी तो सैलरी बढ़ा रही है वो इतनी ज़्यादा। तो यहाँ से समझो एक मजबूत कंपनी अशोक लीलैंड जो भारत के अंदर दूसरा स्थान रखती है वाहन बनाने में। ये मैंने आपको एक मजबूत स्थितियाँ समझाई आपको। अशोक लीलैंड ने ग्लोबल विस्तार के जरिए यानी कि अन्य देशों के अंदर अपने विस्तार की योजना को बढ़ाने के लिए अपने जो मैन्युफैक्चरिंग से इनकी गाड़ियाँ बनती है उसको बाहर देशों के अंदर निर्यात करने की स्थिति से आगे बढ़ रहा है। ये पहले भी कह रहा था मैं अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहा है और बढ़ भी रहा है। अब इसने एक जरिया बताया हमें क्या, 25,000 एक्सपोर्ट यूनिट्स का टारगेट रखा है, जो एक अच्छा खासा इसका टारगेट है। दूसरा, अशोक लीलैंड अपने इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने का लक्ष्य बना रहा है, जिसका मीडियम टर्म टारगेट पता क्या होता है? शॉर्ट टर्म तो होता है 1 साल के अंदर, मीडियम टर्म होता है 1 साल से 5 साल के अंदर, और लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर जब तक के चलता जाए। तो यानी कि 1 साल से आप समझ सकते हो 5 साल के अंदर कंपनी ने ये लक्ष्य रखा है मीडियम टर्म, यानी कि 25,000 यूनिट का एक्सपोर्ट करने का। क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे पहले इसने अच्छा कर दिया है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी की जो एक्सपोर्ट कंपनी ने किया था यूनिट का, अब 18,082 यूनिट रहा। समझते रहना सर, 18,082 यूनिट रहा। पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज इनका बढ़ गया है। तो 18,082 करोड़ तो 18,082 यूनिट तो कंपनी अभी भी एक्सपोर्ट कर रही है। अब इसने बढ़ाकर 25,000 कर दिया। तो यानी कि कंपनी इसने मीडियम टर्म के लिए 1 से 5 साल के बीच में ये कर रहा है। तो कंपनी यहाँ पर एक मजबूत स्थितियाँ बता रही है। देखो सर, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। कंपनी की ने इस न्यूज़ में जो लिखा है कंपनी के द्वारा हो या सब चीज़ के द्वारा हो, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। ये ग्रोथ जियोपॉलिटिकल मतलब जो युद्ध हो रहे हैं, सीमाओं में चीज़ें हो रही हैं, चुनौतियों के बावजूद हुई। ये ग्रोथ इतनी संघर्ष के बाद हुई है जो इसने 18,000 यूनिट का एक्सपोर्ट करा है, तब जब प्रॉब्लम में चल रही हैं, समझिए। तो उसके बावजूद कंपनी ने ये चीज़ें करके दिखा दी है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें? ये कर रहा है कि जब कंपनी ने युद्ध की स्थितियाँ अलग अलग स्थितियों के साथ अपनी यूनिट को 18,000 कर लिया एक्सपोर्ट में, तो जब बहुत अच्छा हो जाएगा तो भैया 25,000 भी कंपनी कर लेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे लोग छोड़ देते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरे हाथ से पता लगता है कि जब सैलरी बढ़ रही है, यूनिट बाहर की स्थिति दिखा रही है, हम शेयर प्राइस के नीचे ऊपर की तुलना कभी नहीं करते। मैं आपको बता दूँ, आपको समझनी है एक परफेक्ट चीज़, वो होती है ग्रोथ ही सबसे वैल्यूबल चीज़ होती है, भले ही वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको बेकार लगे। तो यहाँ सब पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि आप उसे आता पैसा भी बेकार लगता हो। कुछ तो होगा ना प्रॉफिट बुकिंग करने वाले, भाई कुछ तो होंगे ना जो चीज़ों को समझते होंगे, जिनको लगता होगा भाई ये तो चलना ही चलना हर बार, मौका कैसे लगता है। तो मौके की तलाश कीजिए, अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और अच्छी एनालाइज वाली वीडियो देखिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति है मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है
और ना ही आज तक मैंने बनाया है।